नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। अमित शाह ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना, कहा लालू प्रसाद की गोद में बैठे नीतीश कुमार, बिहार में डर का माहौल। अमित शाह ने कहा पीएम का सपना देख बिहार की जनता को नीतीश ने दिया धोखा, बिहार की जनता नहीं करेगी माफ। अमित शाह ने कहा 2014 में भी नीतीश कुमार ने यही किया था, लेकिन नीतीश कुमार घर के हुए न घाट के 2025 के चुनाव में बिहार में बनेगी बीजेपी की सरकार। अमित शाह ने कहा बिहार में नीतीश कुमार स्वार्थ की करते हैं राजनीति, जॉर्ज से लेकर शरद यादव तक को दिया धोखा। अमित शाह ने कहा चारा घोटाले करने वाले अब नीतीश कुमार की सरकार में कैसे करेंगे इन लोगों पर कार्रवाई, नीतीश ने जंगल राज का दिया साथ। बिहार में डर का माहौल एक बार फिर से हुआ पैदा, लेकिन यहां के लोगों को डरने की जरूरत नहीं, देश में मोदी का है राज। अमित शाह ने कहा बिहार के लोग एक बार फिर बीजेपी को दे पूर्ण बहुमत, सरकार बनेगी तो देश का नंबर राज्य बनेगा बिहार। शाह ने कहा गांधी मैदान में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद करेंगे लट रैली, नीतीश कुमार की नहीं है कोई विचारधारा। बीजेपी ने बड़प्पन दिखाकर नीतीश कुमार को सीएम बनाया, लेकिन नीतीश ने दिया धोखा, स्वार्थ के लिए जाने जाते हैं नीतीश कुमार। अमित शाह ने कहा सीमांचल में सभा से दोनों भाइयों के पेट में हो रहा दर्द, बिहार में पहले क्या होता था सभी जानते हैं। किशनगंज पहुंचा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का काफिला, मेडिकल कॉलेज में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, 2 दिनों के बिहार दौरे पर है अमित शाह। पूर्णिया में अमित शाह की रैली को बीजेपी नेताओं ने बताया सफल, कहा शाह के सीमांचल दौरे से बिहार और देश को दिया बड़ा संदेश। पूर्णिया में अमित शाह की रैली को तेजस्वी यादव ने बताया कॉमेडी शो, कहा बिहार का माहौल खराब करने आए हैं अमित शाह। अमित शाह के सीमांचल दौरे पर आरजेडी नेता श्याम रजक का बयान, कहा अमित शाह को देश भर में घूमने का अधिकार। अमित शाह का मिथिला पार्क से किया गया स्वागत, बीजेपी नेताओं ने मंच पर किया शानदार आगवानी। पूर्णिया की रंगभूमि मैदान में अमित शाह का मखाना की माला से किया गया स्वागत से खुश दिखे शाह। मंच पर अमित शाह को बीजेपी नेताओं ने भेंट की गदा, शाह से के सीमांचल दौरे से पार्टी में नई ऊर्जा का संचार। पुणे में बीजेपी नेताओं ने अमित शाह का अनोखे अंदाज में किया स्वागत, भारत के नक्शे जैसे माला से स्वागत कर दिया बड़ा संदेश। पूर्णिया में अमित शाह की रैली में आदिवासियों का दिखा उत्साह, रैली में डांस और पारंपरिक वेशभूषा में बड़ी संख्या में शामिल हुए आदिवासी समाज के लोग। पुणे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैली में बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने किया शंखनाद, सभा में पहुंची सैकड़ों महिलाओं ने दिखाया उत्साह। जहानाबाद में आयकर विभाग के एक कर्मचारी ने फंदे से लटककर खुदकुशी की, सुसाइड नोट में रूममेट पर लगाया डॉक्यूमेंट लेकर भागने का आरोप। बेगूसराय डीएम ने छात्राओं के सामने दिखाई हेकड़ी, मांगों को लेकर प्रदर्शन करने पहुंची छात्राओं को डीएम ने दी कॉलेज से सस्पेंड करने की धमकी। अपनी समस्याओं को लेकर डीएम से गुहार लगाने पहुंची थी एएनएम कॉलेज की छात्राएं, मीडिया को भी दी प्रदर्शनकारियों को हीरो नहीं बनाने की नसीहत। पटना सिटी में अंबेडकर हॉस्टल के छात्रों और स्थानीय लोगों के बीच विवाद में गोलीबारी की जांच तेज, अनुसूचित जाति आयोग की टीम ने की पुलिस से निष्पक्ष जांच की मांग। बेगूसराय में सोए मजदूर की हत्या के विरोध में ग्रामीणों का बवाल, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग। गुमला में करमटोली डैम के पास पुलिस ने बरामद किया एक महिला का शव, कुछ दिन पहले महिला की हत्या कर दफनाया गया था शव। धनबाद के मुराइडी कोलियरी में एक बार फिर वर्चस्व की लड़ाई में गोलीबारी, एक बाइक क्षतिग्रस्त, पुलिस को मिला 3 खोखा। गोपालगंज के तिरबिरवा में ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर किया हमला, हमले में 3 पुलिसकर्मी घायल, पूर्व वार्ड सचिव की हत्या से भड़के थे लोग। औरंगाबाद में 18 लाख का इनामी नक्सली कैश के साथ गिरफ्तार, बिहार झारखंड के लिए सिरदर्द बना था, 2003 से ही नक्सली कांडों में था सक्रिय। रामगढ़ के पतरातू के अंचलाधिकारी ने जब्त किया बालू लोडेड हाईवा, दामोदर नदी से बड़े पैमाने पर की जा रही बालू की तस्करी। शेखपुरा में पुलिस पर हमला करने वाले 9 आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, प्रतिमा विसर्जन के विवाद के दौरान किया था पथराव।
नवादा के नगर थाना पुलिस ने ऑटो से विदेशी शराब को किया बरामद, शराब तस्कर को भी किया गिरफ्तार। छपरा के कर्णपुरा गांव में संदिग्ध स्थिति में एक व्यक्ति की मौत, गांव में एक व्यक्ति की आंख की गई रोशनी, शराब पीने से जताई जा रही आशंका। फुलवारी शरीफ के गोविंदपुर गांव में पुलिस टीम पर लोगों ने किया पथराव, सड़क हादसे में मौत के बाद भड़के लोग, जाम हटाने गई थी पुलिस। बांका में पुलिस ने करीब 1 करोड़ रुपए की शराब को किया नष्ट, कुछ दिनों पहले बौंसी पुलिस ने 2 ट्रक विदेशी शराब किया था जब्त। समस्तीपुर के मोहनपुर आजाद नगर में बाइक सवार अपराधियों ने वार्ड सदस्य प्रत्याशी के घर पर की गोलीबारी, नामांकन वापस लेने की मांग। सीवान के हसनपुरा में दिव्यांग पिता ने अपने 2 बच्चियों के साथ तालाब में लगाई छलांग, दोनों बच्चियों की डूबने से मौत। रोहतास के नीमा गांव में आपसी विवाद में शख्स की हत्या, परिजनों के अनुसार गांव के ही कुछ लोगों से चल रहा था विवाद। बेगूसराय के भगवानपुर में पुलिस ने छापेमारी कर 400 कार्टन विदेशी शराब किया जब्त, सेब के लदे ट्रक में लगाई जा रही थी खेप। शेखपुरा में 13 एटीएम कार्ड, 11 फर्जी सिम और 2 बाइक के साथ 4 लोग गिरफ्तार, साइबर अपराधियों के पास से 4,97,000 रुपए कैश भी बरामद। धनबाद में एटीएम कार्ड बदलकर भागने के दौरान पकड़ा गया चोर, दंपति के हल्ला करने के बाद लोगों ने जमकर की धुनाई, जांच के दौरान 10 एटीएम कार्ड और आधार कार्ड भी जब्त। देवघर में पुलिस ने देसी कट्टा और कारतूस के साथ 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार, बड़ी वारदात को अंजाम देने की थी तैयारी, गिरफ्तार अपराधियों का पुराना क्राइम रिकॉर्ड। नवादा के रोह में पुलिस ने अवैध बालू के खिलाफ चलाया अभियान, 4 ट्रक और 7 ट्रैक्टर किया जब्त। वैशाली के मेहनार में श्राद्ध क्रम में तमंचे पर डांस का वीडियो वायरल, पिस्टल लेकर ठुमके लगा रही थी डांसर। औरंगाबाद में 20 लाख रुपए के साथ 18 लाख का नक्सली गिरफ्तार, कार्रवाई में पलामू पुलिस और सीआरपीएफ की टीम भी रही शामिल, 2 अन्य नक्सली भी गिरफ्तार। औरंगाबाद में नहर में डूबी लड़की का 3 दिन बाद शव बरामद, जितिया की पूजन सामग्री विसर्जित करने के दौरान डूबी थी किशोरी। इमामगंज के कोठी में हथियार के बल पर बंधक बनाकर डकैती, लाखों रुपए का सामान और जेवरात ले उड़े बदमाश। वैशाली के मेहनार में ठेला लेकर चंपत हुए चोर, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। सीवान में एक बागीचे में पेड़ से लटका मिला 40 वर्षीय युवक का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। अरवल के उमेराबाद गांव के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद, मामले की जांच में जुटी पुलिस। भागलपुर के नौगछिया के बगड़ी बांधार में बेसुध अवस्था में मिले लड़का और लड़की, दोनों के पास से जहर का डब्बा बरामद। जहानाबाद में शकुराबाद थाना क्षेत्र के पहाड़ी बीघा गांव में नदी किनारे से युवक का शव बरामद, पैर फिसलने से हुआ हादसा। गढ़वा में पीडीएस अनाज की कालाबाजारी, जोनों पर सैकड़ों क्विंटल पकड़े गए अनाज, सरकारी स्तर पर दिख रही लापरवाही। रांची के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में चोरों का आतंक, चोरों ने 5 दुकानों में चोरी की घटना को दिया अंजाम। गिरिडीह में ठेकेदार पर लगा भवन कब्जा करने का आरोप, भवन निर्माण की राशि का भुगतान नहीं हुआ था। पलामू के मेदिनीनगर में ठगी की शिकार हुई महिला, 5 मिनट में 5 लाख के गहने लेकर फरार हुए ठग। राज्यपाल फागू चौहान की तबीयत खराब, एयर एम्बुलेंस से भेजा गया दिल्ली, साथ में है डॉक्टरों की टीम। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान का सीएम नीतीश पर हमला, कहा मजबूत से मजबूर हुए सीएम नीतीश। गुमला में बीजेपी ने किया सिमडेगा विधायक भूषण बाड़ा का पुतला दहन, धर्मांतरण करने का दबाव बनाने पर जताया विरोध। सीएम हेमंत सोरेन के ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में ईसी के पत्र पर राज्यपाल ने मजाकिया अंदाज में दिया जवाब, कहा ऐसा चिपका है कि नहीं खुल रहा लिफाफा। चुनाव आयोग के पत्र पर राज्यपाल के मजाक के बाद जेएमएम सांसद महुआ मांझी का जवाब, कहा राज्यपाल से मिलकर जल्द ही स्थिति साफ करने की करेंगे मांग। रांची में रिम्स की बदहाली पर राज्यपाल ने लिया संज्ञान, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से जल्द व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग। रांची में राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने किया प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का आगाज, 2025 तक भारत को टीबी मुक्त करने का है लक्ष्य। टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत के मौके पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने की अपील, सामाजिक सुरक्षा के लिए सभी को आना होगा आगे। पूर्व सीएम रघुवर दास ने 1932 के खतियान के मुद्दे पर हेमंत सरकार पर साधा निशाना, राज्य सरकार की आरक्षण नीति पर भी उठाए सवाल, खनन के जरिए करोड़ों की अवैध उगाही के लगाए आरोप। बक्सर में जेडीयू विधान पार्षद संजय सिंह ने शिवानंद तिवारी पर किया पलटवार,
बेकार की बयानबाजी का लगाया आरोप, बीजेपी पर भी साधा निशाना। नीतीश कुमार पर अमित शाह के हमले का चिराग पासवान ने किया समर्थन। चिराग ने कहा, कोई ऐसा सगा नहीं जिसे नीतीश कुमार ने ठगा नहीं। शिवानंद तिवारी के बयान पर जल संसाधन मंत्री संजय झा का पलटवार, कहा शिवानंद तिवारी का बयान बेहद हल्का, डिप्टी सीएम ने साफ कर दी है स्थिति। इस साल अक्टूबर के अंत तक नवादा, राजगीर और गया में पहुंच जाएगा गंगा जल। मंत्री संजय झा ने कहा, फिलहाल राजगीर में पानी किया जा रहा है स्टोर। बेगूसराय के बीरपुर में बूढ़ी गंडक नदी में नहाने के दौरान डूबने से किशोर की मौत, 3-4 दोस्तों के साथ गया था नहाने। सिमडेगा में हॉकी खिलाड़ी स्वीटी डुंगडुंग की टूटी कंधे की हड्डी, एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में अभ्यास के दौरान हुई चोटिल। नेहरू कप नेशनल चैंपियनशिप के लिए कर रही थी अभ्यास। गुमला में रामपुर मोड़ के पास ऑटो पलटने से 6 लोग घायल, स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। बोकारो में महतो चौक पर असामाजिक तत्वों ने ऑटो में लगाई आग, स्थानीय लोगों की मदद से आग पर पाया गया काबू। अभिनेता मनोज वाजपेयी ने कहा, उन्हें राजनीति में जाने की नहीं है कोई दिलचस्पी, चंपारण में विकास में देते रहेंगे योगदान। बेतिया में अपने पैतृक गांव बेलवा में कई कार्यक्रमों में हुए शामिल। वैशाली के महनार में दुर्गा पूजा को लेकर महनार थाना परिसर में शांति समिति की बैठक, पूजा पंडाल के लिए जरूरी होगी अनुमति, डीजे बजाने पर रहेगी रोक। रांची के नामकुम स्थित लैब में फिर से फूड सैंपल जांच का रास्ता साफ, त्योहारों में मिठाई और डेयरी प्रोडक्ट्स की जांच में आएगी तेजी। सासाराम के नोखा में भाकपा माले कार्यकर्ताओं ने दिया धरना, भूमिहीनों को 5 डिसमिल जमीन उपलब्ध कराने के लिए बीडीओ को सौंपा ज्ञापन। औरंगाबाद के अनुग्रह मध्य विद्यालय में पहुंची मुंबई की पीरामल फाउंडेशन की टीम, आकांक्षी योजना के तहत स्कूलों में सुविधाओं का मूल्यांकन किया। राजगीर कन्वेंशन सेंटर में आयोजित मेगा शिविर कैंप में बैंकर्स समिति के माध्यम से बांटा गया ऋण, 1500 लाभार्थियों के बीच 125 करोड़ का दिया गया ऋण। सासाराम के उच्च विद्यालय चौखंडी में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन, छात्र छात्राओं ने अपने शानदार प्रदर्शन से जीता सबका दिल। पटना में प्रदर्शन कर रहे मगध विश्वविद्यालय के छात्रों को पुलिस ने खदेड़ा, सेशन लेट के विरोध में राज्यपाल को ज्ञापन देने के लिए पहुंचे थे छात्र। पटना सिटी के सुल्तानगंज में हॉस्टल के घायल छात्रों से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की टीम ने की मुलाकात, स्थानीय लोगों के साथ मारपीट में घायल हुए थे कई छात्र। हरियाणा के गुरुग्राम में भारी बारिश के बाद जल जमाव, दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर भरा पानी, लोगों को आने जाने में हो रही परेशानी। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में तेज बारिश के बाद मुंबई हाईवे पर चढ़ा पानी, जान जोखिम में डालकर लोग कर रहे सड़क पर आवागमन। गुरुग्राम के कई इलाकों में तेज बारिश के बाद जलजमाव, सड़कों पर कई जगहों पर फंसे कारें और बाइक, लोगों की बड़ी परेशानी। यूपी के हमीरपुर जिले में लगातार 2 दिन से हो रही बारिश, कालपी जाने वाला स्टेट हाईवे 91 पर चढ़ा पानी, ट्रैक्टर के सहारे लोगों को कराया गया सड़क पार। मध्य प्रदेश के बैराड में पुल का रेलिंग तोड़ते हुए पार्वती नदी में गिरी कार, शराब के नशे में ड्राइवर चला रहा था तेज रफ्तार में कार। यूपी के हमीरपुर के तेज बारिश के बाद अंडर पास में भरा पानी, फंसी पुलिस की जीप को ट्रैक्टर के सहारे निकाला गया बाहर। लखीमपुर खीरी में राष्ट्रीय एकता विराट कुश्ती दंगल प्रतियोगिता का आयोजन, महिला पहलवानों ने अपना दिखाया दम। यूपी के लखीमपुर में प्रेमिका के नाराज होने पर युवक ने टावर पर चढ़कर किया ड्रामा, किसी तरह से उतारा गया उसे नीचे। अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार कटिहार पहुंचे शंभू सुमन, समर्थकों ने किया जोरदार स्वागत। पितृपक्ष का महीना चल रहा है। एक ओर जहां मोक्ष नगरी गया में पिंडदानियों की भीड़ लगी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर पटना से सटे पुनपुन में भी अंतर्राष्ट्रीय पितृपक्ष मेला का आयोजन किया गया है। देश विदेश से लोग यहां अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पहुंच रहे हैं। आखिर क्या है पितरों के मोक्ष की प्राप्ति में पुनपुन का महत्व, जानते हैं इस रिपोर्ट में। हर साल की तरह इस साल भी मोक्ष नगरी गया में पितृपक्ष मेले का आयोजन किया गया है। तो वहीं पटना से सटे पुनपुन में प्रशासन की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय मेले का आयोजन किया गया है। किसी भी पिंडदानी को कोई परेशानी ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा गया है।
यहाँ पहला पिंडदान करने का विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि पुनपुन में पहला पिंडदान करने के बाद गया में पिंडदान करने पर ही पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। देश विदेश से लोग अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए गया जाने से पहले पुनपुन नदी पहुंचते हैं और यहाँ पहला पिंडदान करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री राम अपने पिता राजा दशरथ के मोक्ष की प्राप्ति के लिए अपने परिवार के साथ पहले पुनपुन पहुंचे और पहला पिंडदान किया। पितृपक्ष की शुरुआत हो गई है। ऐसे में अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए लोग मोक्ष नगरी गया जा रहे हैं और वहां पे उनकी आत्मा की शांति के लिए पिंडदान कर रहे हैं। लेकिन गया जाने से पहले पुनपुन नदी में पहला पिंडदान करने का विशेष महत्व है। ये पुनपुन नदी है जहां पर लोग गया जाने से पहले यहां आ रहे हैं और अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए यहां पिंडदान कर रहे हैं। पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान श्री राम अपने परिवार के साथ अपने पिता राजा दशरथ के आत्मा की शांति के लिए, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति के लिए सबसे पहले फल्गु नदी जाने से पहले पुनपुन पहुंचे थे और यहाँ पे पुनपुन नदी में उन्होंने पहला पिंडदान किया था और उसके बाद मोक्ष नगरी गया में जाकर राजा दशरथ की आत्मा की शांति के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए वहां पिंडदान किया गया था। और तब से लोग गया जाने से पहले पुनपुन आते हैं और यहाँ पे पहला पिंड दान करते हैं। तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं पुनपुन नदी का ये घाट है जहाँ पर अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पहला पिंड दान किया जा रहा है। कहते हैं कि अगर आप यहाँ पे यानी पुनपुन घाट पर पहला पिंड दान करते हैं और उसके बाद गया में जाकर पिंड दान करते हैं तभी आपके पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। जिसके बाद भगवान श्री राम मोक्ष नगरी गया गए और वहां उन्होंने राजा दशरथ का पिंडदान किया। पुनपुन नदी के तट पर सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि देश विदेश से आकर लोग अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान कर रहे हैं। दूर दराज से पिंडदान करने आए लोगों ने कहा कि भगवान श्री राम अपने पिता का पिंडदान करने पहले पुनपुन नदी के तट पर पहुंचे थे, इसलिए वे भी यहाँ पितरों का पहला पिंडदान करने के बाद ही मोक्ष नगरी गया जाएंगे। यहाँ से मैंने प्रथम मिति है कि राम जी प्रथम मिति यहीं से कर करके उसके बाद गया गए थे, तो पहला पिंड यहीं पर करना पड़ता है पति जी, इसके बाद फिर गया जाना पड़ता है। तो इसके बाद पिंडदान हो गया आप लोग? हाँ, यहाँ पर हो गया। इसके बाद गया जाएंगे? हाँ, इसके बाद गया जाना है। आप लोग सभी एक साथ हैं? हाँ, एक ही साथ, एक ही परिवार के हम लोग हैं। तो ये पूरा परिवार आप देख सकते हैं, महिला पुरुष सभी ने मिलकर अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए फल्गु नदी में पिंडदान करने से पहले पुनपुन नदी में पहला पिंडदान किया है और पिंडदान होने के बाद अब ये लोग मोक्ष नगरी गया जाएंगे और फल्गु नदी में तर्पण करेंगे, पिंडदान करेंगे। पिंडदान कराने वाले पंडा भी पुनपुन नदी का विशेष महत्व बताते हैं। आखिर क्यों पितृपक्ष के दौरान लाखों लोग यहाँ अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पहले पिंडदान करते हैं, इससे जुड़ी मान्यता भी सुन लीजिए। 25 सितंबर को पितृपक्ष का समापन हो जाएगा। ऐसे में दूर दराज से पहुंच रहे पिंडदानी अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए गया के फल्गु नदी में पिंडदान करने से पहले पटना से सटे इसी पुनपुन नदी में पहला पिंडदान करने पहुंच रहे हैं। पुनपुन में पिंडदान करने का जो महत्व है वो ये दर्शाता है कि भगवान श्री राम अपने पिता राजा दशरथ के पिंडदान करने के लिए सर्वप्रथम पुनपुन घाट पर आए थे और यहाँ उन्होंने पहला पिंडदान किया था। इसके बाद वो गया मोक्ष नगरी पहुंचे जहाँ अपने पिता राजा दशरथ का पिंडदान कर उन्हें मोक्ष की प्राप्ति दिलाई थी। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।